Hello, Namaste. I am a final year MBBS student, and today I want to talk about need droppers. सो गाइस, नीड ड्रॉपर्स की अपनी एक अलग स्टोरी होती है, क्योंकि मैं भी 2 टाइम्स का नीड ड्रॉपर हूँ। तो मेरे को पता है कि ड्रॉपर्स के साथ कैसा होता है, वो मैं सब जानता हूँ। लेकिन मैं आज कुछ हट के बात करना चाहता हूँ। नीड ड्रॉपर्स मेनली 2 और 3 और मोर टाइम्स ड्रॉपर्स। सो गाइज, होता क्या है, मैं 2 साल ड्रॉप लिया था मैंने। तो मेरे साथ जो सिचुएशन हुई थी, उस सिचुएशन के हिसाब से मैं आज बात करने वाला हूँ। तो गाइज, ऐसा होता है कि अगर तुम्हारा 12th के साथ नीट क्रैक नहीं होता तो तुम्हारा मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन होता है, लेकिन इतना डाउन नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद तुम फर्स्ट ड्रॉप लेते हो, फर्स्ट ड्रॉप में भी नहीं होता तो तुम्हारा मोटिवेशन थोड़ा और डाउन होता है। उसके बाद तुम लेते हो सेकेंड ड्रॉप। और इस टाइम पे जब तुम्हारा 12th में नहीं हुआ, फर्स्ट ड्रॉप में नहीं हुआ, तो तुमको इतना गंदा लगता है ना कि तुम्हारे फैमिली तुमको बोलती है। चलो, फैमिली तो मम्मी पापा तो एक टाइम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके अलावा जो अदर रिलेटिव्स होते हैं वो बोलते हैं कि तू तो नीट करने गया था, मैंने कोटा से करी है पढ़ाई, तू तो कोटा गया था, वहाँ जाके तूने क्या करा। ऐसे वैसे लोग 10 बात बनाते हैं। सेकेंड ड्रॉप में जाके मेरा सिलेक्शन हो गया था। मेरा एक डिसेंट स्कोर था और 16,000 के अंडर मेरी रैंक थी। डिसेंट स्कोर बोलूँगा इसको, 16,000 कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं आई, पर बाय द गॉड्स ग्रेस मेरा सिलेक्शन हो गया था। और अभी मैं एक जीएमसी में मेरे एमबीबीएस कर रहा हूँ, और मैं अभी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मतलब मेरा अभी प्री फाइनल के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, मैं फाइनल ईयर में आने वाला हूँ, तो फाइनल ईयर का हूँ मैं अभी। तो गाइज़, होता क्या है कि मुझे लगा था कि मैं एमबीबीएस में जाऊँगा तो मैं डॉक्टर बन गया। अब तो मेरे बहुत लोग पूछेंगे मुझे, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। ऐसे वैसे 10 चीज़ें मेरे दिमाग में आई थी कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी ये होती है कि तुम एमबीबीएस करोगे, 4 साल एमबीबीएस के लगाओगे, उसके बाद तुम करोगे इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप में तुम्हारी मिलेगी सैलरी होगी 12 के टू 16 के, और जिसमें तुम्हें गधे की जैसे काम करना पड़ेगा, लाइक ए डंकी। जो एक बोझा लेके चलता है, वैसे तुम्हें एक पूरे सिस्टम का काम संभालना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो कि तुमने 2 साल ड्रॉप लिए, तुमने एमबीबीएस करी, एमबीबीएस के बाद तुम्हें इंटर्नशिप में केवल 12 से 16 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। उसके बाद तुम पीजी दोगे, उसके बाद तुम नीट पीजी दोगे। पीजी की भी सीट्स जितनी एमबीबीएस में उतनी पीजी में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस की सीट्स हर साल बढ़ रही हैं, लेकिन उस हिसाब से पीजी की सीट्स इंक्रीज़ नहीं हो रही है। सो गाइज़, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक ड्रॉप इनफ है। एक ड्रॉप के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा ड्रॉप लेना बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। आप अपना करियर ख़राब करोगे। करियर में ये लगेगा कि तुमको मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शुरू में तो तुमको डीमोटिवेशन ही सहन करना पड़ेगा, और उस डीमोटिवेशन के बाद भी तुम अगर 10 साल तक तुम इसमें लगाओगे एमबीबीएस में, जब जाके तुम्हें कुछ हासिल होगा। तो उससे बेटर है कि इसको स्किप करो। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मेडिकल फील्ड में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ तुम इससे ज़्यादा कमा सकते हो और एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकते हो। अब इसमें क्या है कि तुम सेकंड ड्रॉप के बाद भी तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, या थर्ड ड्रॉप के बाद तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी? पॉसिबिलिटी कितनी है? बहुत कम पॉसिबिलिटी है इसकी। क्यों? अप्रॉक्स 16 लाख दे रहे हैं। सीट्स कितनी हैं? 50,000 मान लेता हूँ मैं, गवर्नमेंट की 50,000 सी 16 लाख में 15,000 में सिलेक्शन आना। जो भी 15,000 टोटल सीट्स हैं, उसके बाद कैटेगरी, जनरल का अलग, ओबीसी का अलग, एससी एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, इनका सोचो आप कि कितना टफ है सिलेक्शन लेना। मेरा सेकंड ड्रॉप में भले ही सिलेक्शन हो गया था, लेकिन अगर मेरे वहीं 4 क्वेश्चन और गलत हो जाते तो मैं रेस से बाहर था, मुझे एक और ड्रॉप लेना पड़ता। और उसमें मेरे कोई फिक्स नहीं था कि मैं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने मेरा माइंडसेट बना लिया था कि अगर मेरा इस ड्रॉप में नहीं होता है तो मैं नीट नहीं करूँगा। तो गाइज़, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, किस नीट ट्रैप में मत फंसिए। ये एक डेंजरस नीट ड्रॉप ट्रैप है, जिसे मैंने नीट ड्रॉप ट्रैप बोलता हूँ। तो गाइज़, इसमें मत फंसो। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी आपके सामने, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखो और इसको स्किप करो। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं और उससे बेटर होती है अपने माँ बाप की खुशी। लोग ड्रॉप के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं। मेरा एक दोस्त था कोटा में, उसने सुसाइड कर लिया। तो गाइज़, मैं यूट्यूब वीडियो अभी बनाना शुरू किया। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ
लेकिन गाइस इस नीट ड्रॉप ट्रैप में मत फंसो, थोड़ा सा इससे हट के निकलो, आगे जाओ प्लीज़। थैंक यू सो मच। अगर तुम इस ड्रॉप ट्रैप में नहीं फंस रहे हो ना, तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ ना तो इसमें फंसो, ना इसमें किसी को फंसने दो, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा यूट्यूब पे इतनी मोटिवेशन वीडियोस बन रही हैं कि 2 ड्रॉप हो गए तो क्या हो गया, 3 ड्रॉप हो गए तो क्या हो गया। अरे तुम MBBS के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, इतना अच्छा कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो रिक्वेस्ट है गाइस, थोड़ा अलग करियर ऑप्शंस में जाइए। कुछ ऐसा हासिल नहीं होगा तुम ड्रॉप लेते रहोगे तो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ को पहुँचाओ कि इस ड्रॉप ट्रैप में नहीं फंसना है। मैं खुद मेरा करियर स्विच कर रहा हूँ, मुझसे MBBS के बाद मुझे पता है मेरे फ्यूचर में मैं नहीं कर पाऊँगा अच्छा, तो मैं अभी UPSC की तरफ जा रहा हूँ, जो इसका भी मैंने चैलेंज चालू कर रखा है, UPSC विद MBBS चैलेंज। तो उसको आप देखो और उसको फॉलो करो, और प्लीज़ इस ड्रॉप ट्रैप में मत फंसो। थैंक यू सो मच।